एवरीवन, इट्स मी सिमरन सहानी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2। तो ये जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर है ना, आपका ये थर्ड चैप्टर है और इसके 2 पार्ट्स है, एक है फर्स्ट फ्लाइट और एक है ब्लैक एरोप्लेन। फर्स्ट फ्लाइट हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, उसका लिंक गिवन है, पढ़ लो जाके नहीं पढ़ा है तो। आप पढ़ते हो द ब्लैक एरोप्लेन। तो सबसे पहले द ब्लैक एरोप्लेन किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, उनका नाम मुझे कॉमेंट कर दो आप, मैं तुम्हें ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाती हूँ। तो ये चैप्टर में क्या होता है, एक पायलट थे और वो पायलट ही आपके इस चैप्टर के राइटर हैं। तो वो जा रहे थे कहाँ से, वो फ्रांस से जा रहे थे लंदन, ठीक है। अब जब वो लंदन जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे थे बेसिकली, तो जब वो वहाँ जा रहे हैं इंग्लैंड, जब वो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो प्लेन में है। कौन सा प्लेन है इनका, प्लेन का मॉडल नंबर लिख दो, कमेंट कर दो मुझको, उसका नाम है डेकोटा DS-088। तो ये अपना प्लेन लेके जा रहे हैं अपने घर, ये फ्रांस से अपने घर जा रहे हैं इंग्लैंड। रास्ते में इनके साथ क्या होता है, ये बहुत बड़े स्टॉर्म को फेस करते हैं, तूफान को। तो अब वो तूफान में क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो एक पायलट, कितने सारे पायलट्स होते हैं हमारे वर्ल्ड में, तो एक पायलट का रियल लाइफ अकाउंट आप जान रहे हो यहाँ पे, समझ लो। ये सोचो कि एक पायलट ने ये चीज़ को देखा अपनी लाइफ में कि भाई क्या हुआ उनके साथ जब वो एक स्टॉर्म में फंसे थे। चलिए शुरू करते हैं। So the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। तो स्टार्टिंग में पायलट जी हमारे बताते हैं कि मैं जब निकला तो मेरे पीछे मून था, यानी कि चांद चमक रहा था ईस्ट साइड से, और ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, और जो स्काई था, जो आसमान था, बिल्कुल क्लियर था, कोई बादल आसमान में नहीं थे। There wasn't a single cloud in the sky, कोई स्काई में कोई बादल नहीं थे। I was happy to be alone high up, मैं बहुत खुश था, मैं इतना अलोन, बिल्कुल अकेले में इतने आसमान में ऊपर में उड़ रहा था। अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मुझे पता रात हो रही थी ना, रात के 1 बज रहे थे, तो नीचे मेरे दुनिया सारी सो रही है, 1 बज गए। आजकल की तरह थोड़ी पुराने ज़माने का चार्ट का तो 1 बजे भी रीलें चल रही होती हैं, बट स्टिल पुराने ज़माने के लोग तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 बजे तक सो ही गए होंगे, ठीक है। तो ये प्लेन लेके जा रहे हैं अपना ऊपर से, नीचे दुनिया सो रही है, तो ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, रात में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ठीक है। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। तो ये अपना प्लेन लेके यहाँ थे आसमान में, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे। अब इंग्लैंड क्यों जा रहे थे, क्योंकि इनकी छुट्टी थी, तो अपने फैमिली से मिलने जा रहे थे, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो खुश हो रहे थे, अरे छुट्टी मिली है फाइनली, काम से घर जाऊँगा, परिवार वालों से मिलेगा, ठीक है। आई लुक्ड एट माई वॉच, अब अपनी घड़ी में देखते हैं तो क्या समय था, 1:30 थे, 1:30 बज रहे थे सुबह के। सुबह मतलब रात के 1:30, दोपहर के नहीं, 1:30 AM हो रहा था। तो 1 से 1:30 बजे के बीच में सब सो रहा थे, पूरे फ्रांस के लोग, और ये जगते हुए अपना प्लेन लेके जा रहे थे कहाँ, इंग्लैंड। अब ये क्या करते हैं सडनली हमारे पायलट, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो जब भी पायलट प्लेन चलाते तो कोऑर्डिनेट्स के लिए उन्हें कंट्रोल रूम में जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ता है वॉकी टॉकी से, या जो भी सिस्टम होता होगा, हेलो हेलो करके, और वहाँ से जो उन्हें बताया जाता है इतना डिग्री पे आपको मूव करना है, इतना डिग्री लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ये आपको नीचे से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कंट्रोल रूम से। तो ये कंट्रोल रूम को कनेक्ट करते हैं। अब ये फ्रांस में थे और पेरिस के आसपास में थे, तो वहाँ के पेरिस के ऊपर ही थे ये बेसिकली, तो वहाँ के कंट्रोल रूम को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो ये आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, तो पेरिस कंट्रोल रूम में इनका कॉन्टैक्ट होता है। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे एरोप्लेन को देखते तो ये सोचते कंट्रोल रूम को पूछता हूँ, ठीक है। अब क्या देखते हैं ये कंट्रोल रूम में कॉल करने से पहले, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो आप खुद इमेजिन करो कि आप रात को फ्रांस, जहाँ आईफल टावर है, चमचमाती सी दुनिया है वो, वहाँ पे लाइट्स जल रही हैं पूरी रात को, और तुम उसके ऊपर अकेले प्लेन चला रही हो, तो एक बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा होगा। वैसे ही ये ब्यूटी वो दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी सी रात थी वो। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, उन्होंने अपने डेकोटा एरोप्लेन का रेडियो ऑन करा और कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हेयर। तो इसका नाम याद कर लो कमेंट सेक्शन में लिख के, डेकोटा DS-088 मॉडल नंबर है प्लेन का। तो वो कहते हैं, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, कह देते हैं उनको। नीचे से रिप्लाई आता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली नीचे से रिप्लाई आता है, DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। नीचे से जवाब आता है कि हाँ हमें आपकी आवाज़ आ रही है, अब आपको यू ऑट टू, अब आपको टर्न करना है 12 डिग्री वेस्ट की तरफ इंग्लैंड जाने के लिए, और ओवर कर देते हैं। चलो अब ये जो है मुड़ने से पहले 12 डिग्री वेस्ट, वो कहते हैं आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक करा, मैंने कंपस चेक करा, एंड जो है आई स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड द लास्ट फ्यूल टैंक। उसके प्लेन में 2 फ्यूल टैंक थे हमारे पायलट के, तो सेकंड वाले पे वो शिफ्ट करते हैं, और वो आखिरी फ्यूल टैंक था, दूसरे वाले के बाद का फ्यूल भी नहीं था इनके प्लेन में, ठीक है। एंड टर्न द डेकोटा टू 12 डिग्री वेस्ट, और ये 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने डेकोटा प्लेन को मोड़ लेते हैं, क्योंकि उस तरफ था इंग्लैंड, टुवर्ड्स इंग्लैंड। और मन में सोचते हैं, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि अरे अब तो पहुंच ही जाऊंगा ब्रेकफास्ट तक घर पे। आई थॉट, अपने मन में सोचते हैं, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, इमेजिन करते हैं यार क्या टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा घर जाके, गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्या क्या होता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट में, डू यू नो, कि जिसको पक्का पक्का पता है तो सोच लो, बहुत ब्यूटीफुल सा, जो भी वो सोचते हैं कि भाई ये भाई मैं खाऊंगा, एक खाते हैं ये लोग, इसमें चाय भी पीते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, तो ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा।
एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, कह रहे सब बढ़िया चल रहा था, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत मजे में फ्लाइट चल रही थी मेरी। अब क्या होता है, वो कहते हैं पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। अब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका था, वो पेरिस से बहुत आगे निकल चुके थे। When I saw the clouds, suddenly clouds आ गए, बहुत बड़े बड़े तूफानी बादल आ गए, storm clouds, ऐसे वैसे नहीं, तूफान वाले बादल। They were huge, बहुत बड़े थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky। ऐसा लग रहा था कि काले रंग के पहाड़ आ गए हो मेरे सामने, बादल नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था पहाड़ हो, वो इतने भयानक बादल थे। I knew I could not fly up over them and I did not have enough fuel टू गो अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ। कह रहे अब मैंने जैसे उन बादलों को देखा तो मैं समझ गया इतना फ्यूल नहीं है मैं बादलों के ऊपर से जाऊँ, इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं नॉर्थ या साउथ से चला जाऊँ, इतना फ्यूल है ही नहीं मेरे पे कि मैं इस बादलों को डॉच करके चला जाऊँ कि इसके साइड से निकल जाऊँ, इसके ऊपर से निकल जाऊँ, इसके नीचे से, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास एक ही चांस है कि या तो मैं प्लेन मोड़ के वापस पेरिस चला जाऊँ या इस तूफान के अंदर घुस जाऊँ, इस बादलों के अंदर अपना प्लेन लेके एंटर कर जाऊँ, इनसे बाहर निकल के अपने घर पहुँच जाऊँ। दो ऑप्शन थे इनके पास में। अब कौन सा ऑप्शन लेगा एक इंसान? एक नॉर्मल इंसान कहेगा अरे कल चला जाऊँगा घर, अभी वापस चलते हैं। बट ये नॉर्मल नहीं है, ये तूफ़ानी है, ये माउंटेन ड्यू पी के डेकोटा डीएस लेके निकले हैं। ये क्या कहते हैं आज कुछ, और इन्होंने थोड़ी बहुत वो भी पी लिया थम्स अप पेप्सी, किसमें कहते हैं वो आज को तूफ़ानी करते, तो ये तूफ़ानी करने के मूड में है और ये डर के आगे जीत वाले हैं। तो बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक पी के निकले, बहुत ब्रेव हैं, ये मजाक कर रही हूँ। तो ये क्या करते हैं, ये वापस नहीं जाते हैं, ये अब इस स्टॉर्म क्लाउड में एंटर कर जाएंगे। सो फाइनली पढ़ते हैं, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। पेरिस तो यार वापस जाना ही पड़ेगा, मैंने सोचा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, बट मुझे घर जाना था उस दिन। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो खाना खाना था घर जाके अपनी वाइफ के हाथ का बना हुआ। आई विल टेक द रिस्क, कह रहे। और जब मैंने उस खाने को याद करा तो मैंने कहा वाइफ के बच्चों के लिए नहीं, खाने के लिए गए थे ये। कह रहे आई थॉट आई विल टेक द रिस्क, कह रहे मैंने सोचा रिस्क लूँगा मैं, बादल है तो क्या हुआ, बादल ही तो है, मैं जा रहा हूँ अपना प्लेन लेके अंदर। आई थॉट एंड फ्लू दैट डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। और क्या करे भाई साहब ने, और इन्होंने क्या करा हमारे पायलट जी ने, ये अपना प्लेन लेके इस खतरनाक स्टॉर्म के अंदर ये एंटर कर जाते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स, उन बादलों के बीच में, काले घने बादलों के बीच में, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जैसे अंधेरा यहाँ मैंने लगाया, सब कुछ ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा, सब बिल्कुल काला अंधेरा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और प्लेन के अंदर टर्बुलेंस होने लगे, जंप कर रहा था वो, ट्विस्ट कर रहा था। आई लुक्ड एट द कंपस एंड आई कुडंट बिलीव, और कह रहे सडनली पता है क्या हुआ, मैंने कंपस को देखा और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मेरी आंखों के सामने, भाई क्या चल रहा है, कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज आ गई है जहाँ प्लेन क्रैश होने वाला है, ऐसा कुछ सीन बन गया। क्या होता है वो देखते हैं कि द कंपस वॉज टर्निंग राउंड राउंड राउंड, भाई कंपस ऐसे सारे के सारे नहीं गुल 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 घूमने लग गए हैं, और रेडियो बिल्कुल डेड था एंड बिल्कुल चल भी नहीं रहा था। ठीक है, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, सारे इंस्ट्रूमेंट गाइस डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, उन्होंने रेडियो उठाया और कहा पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देयर वाज नो आंसर, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। द रेडियो वाज डेड टू, सारे इक्विपमेंट बंद, ठप हो गए एकदम। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। तो ये डर गए, ना रेडियो चल रहा, ना कंपास चल रहा, कुछ नहीं चल रहा भाई साहब, और ये बस गए इस काले घने अंधेरे वाले स्टॉर्म के अंदर। अब क्या किया जाए, बड़े मायूस हो गए, भाई क्या रिस्क ले लिया मैंने ये। देन क्या होता है, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, कह रहे उस काले बादलों के बीच में बिल्कुल मेरे पास में, आई सॉ अनदर प्लेन, कह रहे मुझे एक और प्लेन दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इज विंग्स, जैसे इस प्लेन पे कोई लाइटें, कह रहे उसमें कोई लाइटें नहीं थी। अब हर प्लेन पे लाइट होती है, जब रात को छत पे हम देखते हैं ब्लिंक ब्लिंक करते हुए रेड कलर की लाइट दिखती है, हम कहते हैं एरोप्लेन जा रहा है, तो लाइट होती है हर एरोप्लेन में, इस पे नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है, एरोप्लेन पे रात का अंधेरा, बिल्कुल काला ही वो एरोप्लेन, दिख कैसे रहा है ना, कहते हैं मुझे दिख रहा भाई। अब आप काली जगह में बिल्कुल अंधेरे में काले रंग की चीज़ कैसे देख लोगे, उन्हें दिख रही थी बट फिर भी। ठीक है, आई कुड सी द पायलट फेस, और कह रहे अच्छा इतनी अजीब बात है कि मुझे पायलट का फेस भी दिख गया, टर्न टूवर्ड्स मी, उस पायलट ने मेरी तरफ देखा, ब्लैक कलर के एरोप्लेन वाले जिस पे कोई लाइटें नहीं लगी थी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और कह रहे उस काले घने अंधेरे में मेरे को एक और आदमी देख के बड़ी राहत मिली कि अरे कोई तो है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेट, और उसने मुझे हाई करा। तो ये अपना प्लेन लेके जाने, सामने से ब्लैक एरोप्लेन वाला आके ना हाई करता है, हेलो फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, और वो ऐसे जेस्चर करता है फॉलो मी, इनको कहते हैं कि तू मेरा पीछा कर, फॉलो मी, इन्हें ऐसा दिखा लगता है कि वो उन्हें ऐसे जेस्चर करके बता रहा है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो कहते हैं उसको पता था सामने वाले पायलट को कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और उस समय इन्हें लगता है कि वो इनकी मदद कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और फिर इस ब्लैक एरोप्लेन वाले ने क्या करा, जो हमारे पायलट का प्लेन था उसके आगे अपना प्लेन लगा लिया। जैसे हम कई बार गाड़ी में सामने लगा कि तुम्हें रास्ता पता है, तुम अपनी गाड़ी आगे लगाओ, हम पीछे लगाते हैं, तो वैसे ही ये आगे एरोप्लेन चल रहा था ब्लैक वाला, पीछे हमारा डेकोटा चल रहा है। ठीक है, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, सो दैट हमारे पायलट उसे फॉलो कर पाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक बच्चा होता है ना जो अपने मम्मी पापा की या बड़े लोगों की हर बात मानने को तैयार होगा, हाँ जी हाँ जी, कि वैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह
मैं उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करके बहुत खुश था, मुझे नहीं पता कहाँ से, बट फिर भी मैं इसका पीछा कर रहा था। अब क्या होता है, ये ब्लैक एरोप्लेन जा रहा है, इसका पीछा कर रहे हैं हमारे डेकोटा वाले पायलट जी। सडनली वो क्या कहते हैं, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे में उसका पीछा करता रहा, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने था इन द क्लाउड्स। और तभी वो देखते हैं, नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द डेकोटा टू फ्लाई फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स मोर। अब उन्हें समझ में आता है, अरे यार मेरे प्लेन में तो बस 5 से 10 मिनट उड़ने का ही फ्यूल बचा, अब क्या किया जाए, डर जाते हैं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और फिर से उन्हें डर लग रहा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। ही कौन हुआ, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट। बट जैसे ही डरते, अरे 5-10 मिनट का फ्यूल बचा, क्रैश हो जाऊंगा, तो ये देखते कि ये जो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट था, ये नीचे की तरफ लैंड कराने को अपने प्लेन को उतर रहा था। और कह रहे मैंने भी उसको ऐसी स्टॉर्म में फॉलो करा, तूफान चल रहा है सारा, और ये भी ऐसे प्लेन को लैंड कराने लगते हैं। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 straight lines of light in front of me। और वो कह रहे सडनली क्या हुआ, जैसे ही मैं लैंड करने लगा बादल छट गए, काला घना अंधेरा, तूफान वूफान सब हट गया, नॉर्मल सी स्काई आ गया, और मेरे को अपने नीचे ज़मीन पे दिखी 2 स्ट्रेट लाइन्स। ये 2 स्ट्रेट लाइन्स किसकी थी, रनवे था ये जहाँ पे प्लेन को लैंड कराया जाता है। एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और कह रहे वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा अरे एयरपोर्ट आ गया, वो सेफ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। फिर कह रहे मैंने देखा, अरे वो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट कहाँ है जिससे मेरी मदद करिए, मेरा फ्रेंड। अब वो उसको एज अ फ्रेंड रेफर करे, तो मांग कर लो फ्रेंड कब रेफर करा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। कह रहे मैंने देखा, कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा, अभी लैंड नहीं कराया था, नीचे की तरफ जा रहे थे तो देखा, तो कह रहे वो दिख ही नहीं रहा। कह रहे मुझे लगा हो सकता है उसने प्लेन लैंड करा दिया हो। अब वो सोचते अरे पता नहीं कहाँ होगा, फिर वो अपने प्लेन को लैंड करवाते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। आई लैंड करवा दिया उन्होंने, डकोटा डिएजिरेटेड के पायलट बच गए भाई साहब, लैंड करवा दिया प्लेन। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। और कह रहे उसको डेकोटा प्लेन को लैंड करा के मैं भागा उससे दूर कि भाई इस तो मुझे मरवाने वाला था। नियर द कंट्रोल टावर, और कंट्रोल रूम का जो टावर था वहाँ जाते हैं। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। वहाँ वुमेन बैठी थी, एक लड़की बैठी थी, औरत बैठी थी कहाँ पे, कंट्रोल रूम के अंदर। और उसके पास वो जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या कि वेयर आई वॉज, पूछते हैं ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ लैंड करा हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, आई वॉन्ट टू थैंक हिम। ठीक है, और उस लड़की से कहते हैं कि भाई वो दूसरा पायलट कौन था, मैडम मुझे बता दो, एक तो ये बताओ ये जगह कौन सी है, फिर ये बताओ ये वो दूसरा पायलट कौन था जो मेरी मदद कर रहा था। अब ये जो प्यारी सी औरत है ये रिप्लाई करती है, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। जब वो कहते हैं ना अरे वो दूसरा पायलट बताओ जिसने मेरी मदद करी, मुझे थैंक यू करना है, तो वैसे देखती है और हंसती है, कहती है अनदर एरोप्लेन, आपके अलावा कोई और एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, उस स्टॉर्म के अंदर, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। वो कहती है नहीं सर, आपके अलावा तो एरोप्लेन कोई और था ही नहीं इस समय स्टॉर्म के अंदर, यू वर द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। वो कह रही है देखो इनके सामने रेडार लगे ना, कह रही रेडार पे तो मुझे बस आपका प्लेन ही दिख रहा था, आपके अलावा तो मुझे कोई नहीं दिखा। अब हमारे पायलट है ना कि ये क्या हुआ भाई मेरे साथ, वो कौन था ब्लैक एरोप्लेन वाला जो मुझे घने तूफान में से बाहर निकाल के ले आया। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank। तो अब ये क्वेश्चन मार्क उनके लाइफ में आ जाता है, वो परेशान हो जाते हैं और उसी समय सोचते हैं भाई फिर वो कौन था ब्लैक एरोप्लेन वाला, ये मैडम तो कह रही ऊपर कोई था ही नहीं, मेरी तो मदद करिए ब्लैक एरोप्लेन के पायलट में, कौन था वो जिसने मुझे बिना कंपस, बिना रेडियो, बिना फ्यूल के मेरे को लैंड करवा दिया सेफली। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स। कौन था वो पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन चला रहा था बिना लाइट्स के, वो भी घने तूफान में। विद दिस ये स्टोरी एंड होती है। तो चैप्टर आपका ब्लैक एरोप्लेन ये बहुत ही ना मिस्टीरियस सा है कि किसने मदद की थी। तो इट इज़ अप टू यू, आप कुछ भी सोच सकते हो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ गॉड ने उनकी मदद की, या फिर नरेटर इतने एक्सपीरियंस पायलट थे कि उन्होंने खुद से ही खुद की मदद की, बट उन्हें एज अ फॉर्म ऑफ इतने काले अंधेरे में से दिखा कि कोई ब्लैक एरोप्लेन है। चलो जी, ये चैप्टर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नोट्स के लिए इंस्टाग्राम आईडी लिंक देख सकते हो, नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीथिंग इज गिवन। कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हो, किस डेट पे ये चैप्टर पढ़े हो जरूर कमेंट कर देना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।